एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको एक बार 62,100 रुपीज लगाने हैं और फिर साल भर तक आपको महीने में 9,765 रुपीज मिलते रहेंगे। इस तरह आपको साल भर में 1,17,180 रुपीज मिल जाएंगे। यानी आपको इस बिजनेस में पैसा लगाकर साल भर में 80% का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर आपने एक से ज्यादा प्लान लिए हैं तो बोनस भी मिलेगा। जैसे अगर आपने 7 इन्वेस्टमेंट किए हैं यानी कि 4,34,000 रुपए लगाए हैं तो आपको साल भर के एंड में मिल जाएंगे 9,85,000, यानी साल भर में पैसा दुगने से भी ज्यादा। जरा सोचिए, अगर आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो आप खुद को कैसे रोकेंगे। आपको भी ये प्लान सुनने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा होगा, जैसा कि करीबन 2.5 लोगों को लगा था। उन्होंने भी इस प्लान में खूब पैसे डाले, लेकिन इस प्लान ने ना सिर्फ इन लोगों के पैसे तोड़े बल्कि समाज में सिर उठाकर चलने के लायक भी नहीं छोड़ा। स्टार्टअप स्कैम सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम की, जिसे अंजाम दिया है बसपा के पूर्व नेता संजय भाटी ने, जो कभी गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। इस स्कैम के तहत करीबन 2.5 लाख लोगों के 42,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए ठगे गए हैं, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा के लोग शामिल थे। ये बात अगस्त 2017 की है, जब गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर लिमिटेड, जो 2010 से चल रही थी, बाइक टैक्सी का एक प्लान लेकर आई। आज के वक्त तो बाइक टैक्सी काफी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन साल 2017-18 के दौरान ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए तेजी से लोग उस प्लान से जुड़ने लगे थे। कंपनी ने अपना प्रमोशन भी खूब किया, काफी सारे एडवर्टीजमेंट भी चलाए, जिसके चलते बहुत सारा पैसा कंपनी के पास आने लगा। कंपनी की तरफ से भी लोगों को उनके रिटर्न के पैसे दिए जाने लगे, जिसके बाद कंपनी का ये प्लान जंगल में आग की तरह लोगों के बीच फैलने लगा। कंपनी ने देखा कि लोग एक दूसरे को प्लान बता रहे हैं, इसके चलते काफी ज्यादा पैसा आने लगा। इसके बाद कंपनी ने अपने पिरामिड स्कीम शुरू कर दी, जिसके तहत अगर आप अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ते हैं तो उनसे आपको कमीशन मिलेगा। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दोस्तों, रिलेटिव्स को इसमें जोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार में कंपनी में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। वहीं कंपनी भी हर महीने लोगों को रिटर्न का पैसा देती रही, जिस वजह से लोगों का भरोसा बना रहा और वो इस प्लान के बारे में काफी सारे लोगों को बताने लगे। लेकिन जब ये स्कैम पकड़ा गया तो इस पिरामिड स्कीम से शुरू हुई लोगों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन्वेस्टर्स के दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, क्योंकि उन्हीं के भरोसे पर उन्होंने पैसे लगाए थे, जो कि अब डूब चुके हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टर्स को समाज में सर उठाकर जीने के लिए नहीं छोड़ा। अब जानते हैं स्कैम के बारे में पूरी डिटेल। ये एक पॉन्जी स्कीम है, जिसके तहत नए इन्वेस्टर से पैसे लिए जा रहे थे और उसी में कुछ हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। बाइक बोट टैक्सी सर्विस के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट लोगों से लिया जा रहा था, उसका इस्तेमाल बाइक टैक्सी के बिजनेस में हो ही नहीं रहा था। इस स्कैम के तहत लोगों को बस एक बार 62,000 रुपीज लगाने होते थे और फिर उन्हें हर महीने करीबन 10,000 रुपए मिलने लगते थे। कंपनी का दावा था कि इन पैसों से वो एक बाइक खरीद सकते हैं, जिसे टैक्सी के रूप में चलाया जाता है। हालांकि कंपनी इन पैसों से कोई बाइक नहीं खरीदती थी, बल्कि सिर्फ पैसों की हेराफेरी करती रहती थी और लोगों को ठगने का काम करती थी। बाइक बोट टैक्सी स्कैम का शिकार सिर्फ आम आदमी ही नहीं हुए, बल्कि करीबन 2 लाख सैनिक भी इस स्कैम के शिकार हुए हैं। जब धीरे धीरे इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ तो लोगों ने कंपनी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करनी शुरू कर दी। अब नतीजा ये हुआ कि जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वो फरार हो गए। धीरे धीरे बसपा नेता संजय भाटी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस मामले में पहले ईडी ने जांच की और फिर प्रमोटर्स की करीबन 216 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। उसके बाद सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की। जब सीबीआई ने जांच करनी शुरू करी तो पुलिस की ढिलाई पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। मामले का मेजर आरोपी संजय भाटी अब जेल में है। तो इस तरह के स्कैम से आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए कि किस जगह पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।